हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है और अभी जो तुम थंबनेल देख रहे हो उसका उस, उस, उसका टाइटल है BIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपया जमा करना है मेरे दोस्त, और जिंदगी का लाजवाब सुख भोग करो, और वो है IIT में टॉप करने का सुख, है ना। मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। ये मेरा लेक्चर नंबर 233 है। सीरीज चल रहा है P+M, है ना। P फॉर फिजिक्स, M फॉर मैथ। अभी हम फिजिक्स का काम कर रहे हैं, है कि नहीं। इससे ठीक पीछे वाला जो वीडियो था, लेक्चर नंबर 232, उसमें हम एक काम किए थे कि ये मेरा एक स्प्रिंग था, ये अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग था। इसकी लेंथ जो थी वो L था, है ना। उसके बाद क्या हुआ था कि हमने जो है इसको थोड़ा सा खींच के लंबा कर दिया, यहाँ तक लंबा कर दिया। अब मान लो कि यहाँ पे हमारा कोई मास जो है बंधा हुआ है, मास इसका M है कि नहीं। तो ये जो है इसका एक्सटेंशन हो गया था, ये A था, ये तो है कहानी, है कि नहीं। और इस समय टाइम जो है हमारा T था, नहीं, टाइम हमारा 0 था, ये तो है। अच्छा, अब एक और फोटो बना लो, उसमें जो है ये यहाँ पर है, ये यहाँ पे है, और यही जो हमारा जो जगह है ये O हो गया, है कि नहीं। और ये जो दूरी है इसको x कर दो, है कि नहीं। तो स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाता है, किधर लगाता है, वो है इधर। और इस समय टाइम हुआ है T, इधर जो फोर्स लगाता है F, इसके बारे में हम लोग सीखे हैं कि ये जो फोर्स है ये K × X के बराबर हो जाता है। F हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, X नापने का यही मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, समझे कि नहीं। यहाँ से शुरू हुआ, ये हो गया, लेकिन ये X का डायरेक्शन दाहिना तरफ है। अब फोर्स हमारा जो लगता है वो इधर की ओर लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स, समझे, वो इस डायरेक्शन में है। तो इसके कारण यहाँ माइनस लगाना जरूरी है। वेयर K इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, समझे कि नहीं, ये चीज है। अच्छा, जनरली इसको कहा जाता है हुक्स लॉ कहा जाता है कि नहीं। F बराबर होता है M गुना एक्सेलरेशन, मास गुना एक्सेलरेशन। ये किसका करना है, बाय न्यूटन्स लॉ, समझे कि नहीं। ये M रहने दो, एक्सेलरेशन को हम लोग कहेंगे x डबल डॉट, है कि नहीं। x को टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये मेरा एक्सेलरेशन हो जाता है। तो अब मेरा पास क्या मिला सो समझ लो, x डबल डॉट बराबर -k/m x, समझे कि नहीं। ये तो है कहानी, यही है कहानी। इसका क्या सॉल्यूशन होता है, इसी का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, है कि नहीं। इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन हम लोग पता लगाए थे, इसका सॉल्यूशन आया था जी, जहाँ तो हमको याद है, x बराबर a cos रूट
के बाई एम इंटू टी। ये तो है, इसको आसानी से चेक कर सकते हो। इसको हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग इसको देखे थे, सी लेक्चर 232 ये काम किए थे। वहाँ के की जगह म्यू लिख दिए थे, लेकिन सब लोग के लिखता है तो हम भी के लिखेंगे। एक तो है कहानी। अब एक चीज और देख लो, कॉस का वैल्यू जो होता है, कुछ भी हो, समय कुछ भी हो जाए, ये नंबर बदलेगा, लेकिन ये -1 और 1 के बीच होता है। -1 और 1 के बीच होता है। अब ए से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई ए, तो हमको लगता है -a कॉस रूट के बाई एम इंटू टी है कि नहीं। तो नक्शा समझ लो, ये ए है तो इतना ही दूरी बैक हो जाएंगे, तो यही कहला जाएगा हमारा माइनस है, यानी और यही हमारा है एक्स। कहने के माने ये छटपटाएगा इस पे, और यहाँ से यहाँ के बीच ही छटपटाते रहता है। इसको ना हो तो साफ सुथरा ढंग से लिख लो, साफ सुथरा ढंग से इसको लिख लो, है कि नहीं। अगले पेज में यही हमारे लिए जो है स्प्रिंग हो गया, और उसके बाद ये जो है ना ये हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ आ गया, तो यही हमारा वो है, यहीं तक आता है x बराबर a, और ये हो गया x बराबर माइनस। इसी के बीच ये दौड़ते रहता है, इधर से चला फिर इधर आएगा और फिर लौट के यहीं आ जाता है। इसी को कहते हैं वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, समझे। इसका ड्यूरेशन हम निकालना चाहते हैं, इसका ड्यूरेशन हम निकालना चाहते हैं कि ये कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए जरा हम एक्स का फॉर्मूला देख लें। एक्स का फॉर्मूला मेरे पास आया है, एक्स बराबर ए कॉस रूट के बाई एम इंटू टी, है कि नहीं। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि इसमें 2π जोड़ने से जो है कॉस का वैल्यू उतना ही रह जाता है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, क्योंकि रूल है ट्रिग्नोमेट्री में, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस थीटा को हो चाहे कॉस थीटा प्लस 2π को, ये दोनों बराबर होता है। उसी नियम से ऐसा हो गया। उसके बाद हम जो है इसमें कॉमन ले लिए ये, तो यहाँ टी की जगह हो जाएगा 2π इंटू के बाई, आई बात समझ में। ये तो है कहानी, यही है कहानी। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब है कि टी के जगह पर इस बार इतना है, जितना था समय उसमें इतना और बढ़ा दो तो फिर वहीं पे पहुंच जाएगा, क्योंकि दोनों का एक्स का वैल्यू सेम है, समझे। सो टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन हम लोग जान गए, यही वाला हो जाएगा 2π इंटू रूट ओवर के बाई एम, विच इज ए कांस्टेंट, विच इज ए कांस्टेंट, समझे। तो इस चीज समझ लो, कहीं भी एक्स ले लोगे तो ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे गया, अब फिर ये लौट के आया, अब फिर ये इतना आया, समझे। तो इतना जाना, इतना आना, इतना आना, इस बार समय जो है कम बेसी नहीं लगता, हमेशा इतना ही लगेगा 2π
बाय इतना। कुछ लोग इस समय को कहते हैं टाइम पीरियड, कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द SHM। तो स्प्रिंग में कोई चीज बांध दो, है कि नहीं, तो वो जो तड़पेगा, है कि नहीं, वो घड़ी का काम करेगा। एक ऑसिलेशन का टाइम बार बार सेम होता है, बार बार सेम होता है। उसका क्या है फॉर्मूला, सो समझ लो। यह है फॉर्मूला, सो तुम समझ लो। कहीं से भी शुरू करो, यहाँ से शुरू करोगे और फिर यहीं लौट के जब आएगा दोबारा, तो यही हाल होता है। कुछ समझे कहानी? अच्छा, और देख लो, एक्स डॉट तेजी से काम कर रहा है, ये हो जाएगा, और कॉस का होता है माइनस साइन के बाई एम इंटू टी, ये तो फिर इंटू कॉस पे उंगली रखो, इसका करेंगे तो हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में इतना गुना 1, बस समझे? यही तो है कहानी मेरे यार, यही है कहानी। और याद रहे इसी का नाम है वेलोसिटी। इसको मास से गुना कर दोगे, मास गुना वेलोसिटी पूछेंगे तो यहाँ भी m से गुना करना होगा, माइनस a गुना माइनस साइन के बाई एम टी गुना, समझे? ये तो है कहानी। अब क्या करें, अभी गुना उना कर दो, गुना उना कर दो, है कि नहीं? तो कहने का मतलब माइनस ए रूट एम रूट के और ये साइन, यही सब तो आता है। और याद रहे इसी का नाम है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, समझे कि नहीं? तो कई समझदार लोग लीनियर मोमेंटम को के जगह पर खाली वेलोसिटी का ही काम करते हैं। इसका सिंबल होता है पी, पी का फंक्शन हो गया, समय बदलेगा तो लीनियर मोमेंटम बदलता है, लीनियर मोमेंटम बदलता है कि नहीं? तो हम कहते हैं कि कहाँ पर कितना लीनियर मोमेंटम है, सो समझ लो। फिर से जरा सा इसका फोटो बना लें, यही हो गया, यही है तुम्हारा O, और ये कल आ जाएगा x बराबर a, यहाँ पर कल आ जाएगा x बराबर माइनस है, आई वो समझ में? और याद रहे यहाँ पे रुका हुआ है, इसलिए यहाँ वेलोसिटी 0 है। यही इशारा किया है कि लीनियर मोमेंटम भी यहाँ पे 0 है, समझे? अच्छा, और यहाँ पर का क्या हाल है जी? जब यहाँ पर पहुंचेगा तो x का वैल्यू आधा हो जाएगा, और लीनियर मोमेंटम जो है, वेलोसिटी जो इसका होगा ये कुछ बढ़ जाएगा, 0 नहीं रहेगा, लेकिन ये लेफ्ट साइड होगा क्योंकि अभी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसीलिए ये माइनस में लिखाएगा वेलोसिटी, इसलिए इसका p भी निगेटिव आने वाला है, p भी निगेटिव वाला। और यहाँ जब पहुंच गया तो x 0 हो जाएगा। अब p जो है तुम्हारा बहुत तेज हो जाएगा, लार्ज नंबर, लेकिन ये इधर से इधर आ रहा है इसलिए इधर भागेगा, इसीलिए लार्ज निगेटिव नंबर। ये तो है कहानी। और इस तरह से फिर चलेगा, और चलते चलते जब यहाँ पहुंच जाएगा तो x बराबर माइनस ए हो जाएगा, है कि नहीं? माइनस का लीनियर मोमेंटम यहाँ पर फिर रुकता है, रुकने का माने वेलोसिटी 0 हो गया, इसीलिए लीनियर मोमेंटम फिर 0 हो गया, समझे? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब तुमको जो बनाना है ग्राफ, वो इस तरह का चीज बनाना है। इसमें पोजीशन लिखना है, पोजीशन का मतलब x, और इधर तुमको लिखना है मोमेंटम, मोमेंटम जिसको p हम लोग कहते हैं,
अभी सीखो कि सबसे शुरू कहाँ से हुआ था। शुरू यहाँ से हुआ था, शुरू यहाँ से हुआ था। तो यहाँ कहता है कि x की जगह ये लिखो, तो यहाँ पर a हो गया है तुम्हारा, और p की जगह 0 लिखो। 0 का माने हाइट जो है 0 है, इसीलिए पहला पॉइंट तुम्हारा ये हो गया, इसको रिप्रेजेंट करने वाला ये पॉइंट हो गया, है ना। एक्चुअली अब हम लोग बनाने जा रहे हैं फेज स्पेस ग्राम, फेज स्पेस डायग्राम। कहने का माने XT और PT ग्राफ, कुछ समझा। उसके बाद ये पहुंच गया ऐसे ऐसे। अब निगेटिव है, निगेटिव के माने समझे, यहाँ पर तुम्हारा निगेटिव आने वाला है, यानी यहाँ पर जब आ गए तो ऊपर नहीं जाना, नीचे जाना है। तो यही हो गया, इसको 2 कह दो, ये वाला पोजीशन 2 हो गया। अब ये पोजीशन जो है हमारा 3 है, पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच गया, लेकिन P लार्ज निगेटिव नंबर है। लार्ज निगेटिव मतलब ये नीचे आ जाएगा, काफी नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। तो ग्राफ कैसा होने जा रहा है, सो देखो ग्राफ तुम्हारा यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे 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 चला गया, और उसके बाद फिर आता है माइनस, माइनस से माने यहाँ पर, और यहाँ पर फिर P0 है। P0 है कि मतलब यहीं पे आ गया, यानी ऐसा फोटो आने वाला है। और इसी का जोड़ीदार फोटो फिर इधर आ जाता है, समझे कि नहीं। तो रफली यही तमाशा है, मोटा मोटी सर्किल होता है, मोटा मोटी ये सर्किल हो गया, है कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो। तो हमको उम्मीद है कि SHM तुम अच्छी तरह समझ रहे हो, SHM अच्छी तरह समझ रहे हो, है कि नहीं। अब हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ एन SHM। 2 तरह का एनर्जी होगा, एक होगा तुम्हारा हाफ काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होगा पोटेंशियल एनर्जी, समझे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m और वेलोसिटी का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो है ना, तुमको लिखना होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जोड़, तो तुमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ये तुम्हारा स्प्रिंग के लिए काम करना होगा, स्प्रिंग के कारण ही जो है पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये हो गया हाफ m, अब वेलोसिटी, वेलोसिटी मेरा निकाला हुआ है, देखो वेलोसिटी हमारा यही है, ये है √/k बाई m और गुना a, है कि नहीं। k बाई m गुना a गुना माइनस ऑफ साइन और इतना का होल स्क्वायर, कुछ समझे जनाब। ये तो आया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फोर्स लिखना पड़ता है, तो फोर्स कितना होता है स्प्रिंग के कारण, ये हमको पता है kx, k गुना x, और ये हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट माने dx, है कि नहीं। एक तो है, और इसको इंटीग्रेट करना है कि नहीं, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, तो जरा देख लो। एक तो है कहानी, कहाँ से कहाँ तक, तो ना हो तो इसको x की जगह जो है एक्जाई कर दो, यही है एक्जाई। एक्जाई तुम्हारा दौड़ेगा 0 से लेके x तक, यही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का हिसाब किताब चल रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखें ये हाफ स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, a स्क्वायर और साइन स्क्वायर k बाई m इंटू टी। अब क्या करें, इसका तो k कांस्टेंट है,
एक्जाई का इंटीग्रल एक्स इतना बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ एक्जाई का वैल्यू 0 भरो, एक्जाई बराबर एक्स। अब क्या करें जी, इसको उतार दें, तो ये हो गया हाफ के, पहले ऊपर वाला डाटा एक्स स्क्वायर और माइनस 0 स्क्वायर, तो कट छट के आ गया एक्स कितना है मेरा निकाला हुआ है, तो देखो एक्स का वैल्यू यही है, ए कॉस रूट के बाई एम इंटू इस पे स्क्वायर कर देना है, तो हाफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हाफ ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये तो है, हाफ ए स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ आ गया के बाई एम टी प्लस हाफ नहीं कॉस स्क्वायर के बाई एम टी, ये होता है 1। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए, एनर्जी ऑफ एन एसएचएम जिसको ई कहते हैं, तो ई का फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, हाफ ए स्क्वायर। अब जरा हम बढ़िया से चेक कर लें, बढ़िया से चेक कर लें, समझे कि नहीं। के स्क्वायर छूट गया, ये देखो यहाँ पर, इसलिए इसको सुधार लो, यहाँ के था ना, तो ये के लिख देंगे, है कि नहीं, ये तो है। अच्छा, और याद रहे यहाँ भी एक के छूटा है, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म होके के आ जाएगा, ठीक है, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, ये है, और यहाँ भी के है। अब ये कॉमन जो आएगा वो के साथ आएगा, आई बात समझ में। तो हमारा जो असली फॉर्मूला है वो यही है, विच इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट, यानी ये जब ऑसिलेट करेगा तो इसकी जो टोटल एनर्जी है ये चेंज नहीं करता है, यहाँ पर रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर नॉर्मल हो गया, अब ये इसमें चता हुआ नहीं है स्प्रिंग, नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ गया, क्योंकि ये लंबाई हमारा नेचुरल लेंथ है, इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जो है सारा पोटेंशियल एनर्जी है, और धीरे धीरे सारा का सारा यहाँ काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, सारा पोटेंशियल एनर्जी चेंज होके कटे, यही तमाशा होते रहता है, यही तमाशा होते रहता है कि नहीं। 3 बातों को समझ लो मेरे यार, इस बात को समझ लो, है कि नहीं। तो अब ये क्वेश्चन को देखो, अब एक क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं तेजी से, और उसका आंसर फिर खोजेंगे। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, the phase space diagram और simple harmonic, क्वेश्चन है, हार्मोनिक मोशन is a circle centered at the origin. In the figure
फिगर दिया है, ये हो गया, है कि नहीं, ऐसे ऐसे घूमता है। और इसका जो रेडियस है इधर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, समझे, ये तो है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक और सर्किल है, एक और सर्किल है, ये भी जो है इसी तरह से, ये भी इसी तरह, लेकिन क्या है कि इसका रेडियस जो है 2 है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो एनर्जी है इसको E1 कह दो, और इसकी एनर्जी को E2 कह दो। अच्छा, तो इन द फिगर 2 सर्कल्स represent the same represents the same oscillator, समझे कि नहीं, but for different initial conditions and E1 E2 are the total mechanical energy energies respectively, then लिखता है E1 जो होगा वो √2 E2 के बराबर होगा, E1 2 E2 के बराबर होगा। C E1 4 E2 के बराबर हो जाएगा, E1 16 E2 के बराबर होगा। इसमें से एक सही है, एक गलत है कि नहीं। तो हम पहले भी बताए हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए एकदम नई चीज है, तुम्हारे लिए बताया है कि ये जो फेज स्पेस डायग्राम जो होता है ऐसे चुमका, ये इसी से शकल का होता है, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे घूम के आता है ना, उसमें हम बना के दिखाए थे, और यहाँ भी देखो उसी तरह से है कि नहीं, यही तो है। अच्छा, तो एनर्जी इसका कितना होता है ये हम निकाल चुके हैं। एनर्जी का फॉर्मूला जो है क्या है ये हमको भूलना नहीं चाहिए, समझे कि नहीं। हाँ, ऐसा ये तो कितना है, हाफ के ए स्क्वायर, ये हो गया एम्पलीट्यूड, है कि नहीं, तो यही हो गया, स्प्रिंग तो सेम है, इसीलिए इसका जो एनर्जी है ये कहला जाएगा हाफ के एम्पलीट्यूड इसका 2 है, तो कुल मिला के 4 बाहर आ गया, हाफ के ए स्क्वायर इसका एनर्जी हो गया। उसी तरह से इसका पूछेंगे तो स्प्रिंग तो वही है, लेकिन एक ही जगह जो है इसमें ए का स्क्वायर, अब यहाँ गौर से देख लो, तो E1 तुम्हारा आ गया 4, और इसी का छोटा सा नाम है E2, इसीलिए E1 यानी बड़ा वाला में जो है 4 गुना ज्यादा एनर्जी है इस अंदर वाले से। रेडियस हमने खाली दुगना किया था, लेकिन एनर्जी इसके ऊपर बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ाने से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए तुम जान गए कि कौन सही आंसर है। कौन सही आंसर है ये हम लोग निकाल चुके हैं, है कि नहीं।
तो ये लाजवाब फार्मूला जानना जरूरी है। हाफ के ए स्क्वायर होता है, समझे कि नहीं। किसी भी SHM का ये हो गया हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट और गुना एम्पलीट्यूड का, माने एम्पलीट्यूड माने अधिक से अधिक कितना दूर में तड़पता है, यही है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। और ये है मैकेनिकल एनर्जी, ऑफ SHM, समझे। तो अच्छे लड़के इन चीजों को भूलते नहीं है, ये बात को समझ लो, टाइम पीरियड भी हम निकाल ही चुके हैं, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ा, एनर्जी की जरूरत थी जो हम लोग कर चुके हैं। ओके मेरे दोस्त, तो हम सोचते हैं कि तुम इसको बढ़िया से देख लो, यही तो है, यही है। पहला पेज हो गया, पहला पेज के बाद ये दूसरा पेज देख लो, दूसरा पेज यही है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा चीज है कि नहीं। ऐसा है तुम्हारा दूसरा पेज हो गया, तीसरा पेज है, है ना। और ये तुम्हारा लास्ट पेज है। यही क्वेश्चन था जो तुमको JEE में आया है, कॉम्प्रिहेंशन, इसको भी बढ़िया से देख लो, है कि नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा तो हम लोग निकाल चुके हैं। ओवर।